गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसकी हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज थर्ड एक्सरसाइज है 6C। तो आज देखते हैं 6C में क्या करना है हमको। ये 6C एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें भी प्रोडक्ट ही है कि आपको प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। अब देखते हैं क्या मल्टीप्लाई है। इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल टू अ बाइनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक टर्म है और बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म है। तो आपको एक टर्म की मल्टीप्लाई इस बार 2 टर्म में करनी है, और करनी कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे बाहर एक टर्म लिखी हुई है, उसकी मल्टीप्लाई अंदर 2 टर्म्स के अंदर करनी है। तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, बाहर जो नंबर है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले टर्म में करेंगे, फिर सेकंड वाले टर्म में भी करेंगे। मतलब इस बाहर जो नंबर लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई दोनों टर्म्स में करेंगे आप, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। जैसे पी की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे, पी की मल्टीप्लाई क्यू, फिर प्लस का साइन लगाएंगे ये वाला, और फिर पी की मल्टीप्लाई आर में करेंगे, तो पी इंटू आर। क्लियर हो गया। आप देख लो तो क्वेश्चन में कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 1 4A। जहां देख ध्यान रखना, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही लिखा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो 4A की मल्टीप्लाई करनी है आपको किसमें, 3A + 7B में। अब यहाँ पर 2 नंबर है अंदर, बाहर A की नंबर है, तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई। पहले 4A की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर में 3A में, 4A की मल्टीप्लाई 3A में, फिर प्लस का साइन, जो प्लस का साइन लगा हुआ है वही साइन आएगा। उसके बाद 4A की मल्टीप्लाई 7B में करेंगे, तो 4A मल्टीप्लाई 7B। अब 4 3 मल्टीप्लाई करनी बता रखी है नंबर के नंबर में, 4 3 12, और A की पावर और एक यहाँ है, कितने हो गए, A की पावर 2 हो गई, क्योंकि एक A यहाँ है और एक यहाँ पर है, 2 हो गए। ऐसे ही 4 7 कितने हो गए, 4 7 28 हो गया, और एक A है और एक B है, तो प्रोडक्ट पावर कोई नहीं चलेगी, A और B दोनों अलग अलग हैं, तो A भी लिखा जाएगा। ऐसे ही 8A का स्क्वायर की मल्टीप्लाई आप 2A + 5B में करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई 2A में करनी है और फिर 5B में मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले लिखा हमने 8A स्क्वायर इंटू 2A प्लस 8A स्क्वायर इंटू 5B। तो 8 2 कितने हो गए, 16 हो गए, 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितने हो गए, A की पावर 3 हो गई। ऐसे ही 8 5 कितने हो गए, 40 हो गए, A की 2 यहाँ पर है और एक B यहाँ पर है, तो A की 2 इंटू B हो गया। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ए बी की मल्टीप्लाई आपको A स्क्वायर - B स्क्वायर में करनी है। अब A B की मल्टीप्लाई पहले A स्क्वायर में करेंगे, तो A B मल्टीप्लाई A स्क्वायर, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन, A B की मल्टीप्लाई B स्क्वायर में करेंगे। अब यहाँ पर A की पावर देखेंगे, एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो कितनी हो गई, A की पावर 3, B अकेला है तो B अकेला ही लिखा जाएगा। यहाँ पर A की पावर अकेली है तो A अकेला आएगा, और B की पावर 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, कितनी हो गई, 3 हो गई, तो B की पावर 3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन में। 3/5 m स्क्वायर n की मल्टीप्लाई m + 5n में मल्टीप्लाई करनी है हमको, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। पहले हमको क्या करना है, 3/5 m स्क्वायर n की मल्टीप्लाई m में करेंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि पीछे प्लस लगा हुआ है, फिर 3/5 m स्क्वायर n की मल्टीप्लाई 5n में करेंगे सेकंड टर्म में। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3/5 यहाँ तो कोई नंबर नहीं है, तो 3/5 का 3/5 एज इट इज रहेगा। m की पावर 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो कितनी हो गई, 3, n अकेला है तो n अकेला ही आएगा 1। 3/5 इंटू 5, अगर 3/5 की आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा केवल, तो 3 लिख दिया। उसके बाद m की पावर 2 यहाँ पर है तो m की पावर 2 लिखी जाएगी, और n एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कितने हो गए, 2, तो 2 पावर आ गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 7/2 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 4/7x + 2 में करनी है। अब पहले 7/2 x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4/7x प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, फिर 7/2 x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2 में करनी है, यहाँ पर लिख दिया हमने। तो 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ। अब ध्यान रखना, प्लस के इधर उधर नहीं कट करना है, प्लस के जो नंबर इधर लिखा हुआ है ये इधर ही सोल्व होगा और ये वाला नंबर इधर ही सोल्व होगा, ठीक है। ये यानी कि इधर 2 आ रहा है तो इससे 2 कट कर देंगे, ऐसे नहीं कट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई तक ही सोल्व करेंगे। ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इसके सोल्यूशन इधर होगा, इसका सोल्यूशन इधर होगा। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर केवल 2 बचा तो 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और x की पावर 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कितनी हो गई, 3। अब इधर देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 7 बचा तो 7x स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिखा -4/27 XYZ की मल्टीप्लाई करनी है आपको 9/2 X2YZ -3/4 XYZ स्क्वायर में।
अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट टर्म आपको एज इट इज लिखनी है, जैसे दिए बाहर की मल्टीप्लाई पहले इसमें करके लिखेंगे। तो हमने लिखा -4/27 XYZ मल्टीप्लाई 9/2 X²YZ, फिर बीच में माइनस लगा हुआ है तो माइनस ही लगा दिया हमने। अब उसके बाद -4/27 XYZ की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमको, -3 इसमें 3/4 XYZ² में, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर सोल्व करा, 2 को 4 से डिवाइड 2 से डिवाइड करा 2 टाइम्स और 9 से 27 3 टाइम्स, तो ये बचा 2/3, तो माइनस के 2/3 लिख लिया हमने क्योंकि माइनस बचा हुआ है ये वाला। अब उसके बाद x की पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो कितनी हो गई 3, 1 यहाँ पर है, एक y यहाँ पर है, तो कितने हो गए y की पावर 2, एक z यहाँ पर है, एक z यहाँ पर है, तो z की पावर 2 हो गई है। अब ऐसे इधर देखेंगे, ये माइनस लिखा हुआ है बाहर और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्लस लिखना है। अब उसके बाद ये प्लस लगा लेना है यहाँ पर साइन आप, ठीक है। और उसके बाद नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और 3 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, नीचे बस 9 बचा केवल, -1/9 बचेगा, ये कितना बचेगा, -1/9। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है x की पावर देखो कितनी है, x की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो x की पावर 2 हो गई, y की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, तो 2 हो गई, z की पावर 1 इधर लिखी हुई है, 2 इधर लिखी हुई है, तो 1 और 2 3 हो गई। तो बस इसको सही कर लेना, ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और 3 से कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स, तो कितना आएगा -1/9, इसको सही करके लिखेंगे आप। उसके बाद 13 पर आते हैं, 10a² की मल्टीप्लाई 0.1a माइनस 0.5b में करनी है आपको। अब 10a² मल्टीप्लाई पहले 0.1a लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे साइन जो लिखा हुआ है, 10a² की मल्टीप्लाई 0.5b में करेंगे। अब 10a² इंटू 0.1 की मल्टीप्लाई 10 में करी तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 और a की पावर 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो a की पावर 3 हो गई। ऐसे ही 10 की मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे तो 5 आएगा सीधा सीधा, और a की पावर 2 यहाँ पर है और b यहाँ पर है, तो a² b हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 2/3 ABC की मल्टीप्लाई, अब आपको 3 टर्म्स दे रखी है यहाँ पर, उसमें करनी है। एक a² है, एक प्लस के b² है, एक माइनस के 3c² है। तो पहले फर्स्ट टर्म में करेंगे तो कितना हो गया, माइनस ये 2/3 ABC की मल्टीप्लाई a² में, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस का साइन, फिर 2ABC की मल्टीप्लाई b² में, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का साइन, उसके बाद फिर 2/3 ABC की मल्टीप्लाई 3c² में। क्लियर हो गया। इस फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट में करनी है, फिर सेकंड में और फिर थर्ड में। अब देखो यहाँ पर 2/3 तो 2/3 इधर कोई नंबर नहीं है, तो 2/3 का 2/3 आ गया। अब यहाँ पर फिर उसके बाद फिर लिखा हुआ a की पावर 1 है और a की पावर 2 है, तो a की पावर 3 हो गई, और फिर b भी ऐसे और c भी ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पर भी कोई नंबर ही नहीं है, तो 2/3 एज इट इज आएगा। a की पावर कितनी है, a की पावर 1 ही रहेगी, b की पावर 1 और ये 2, तो कितनी हो गई, कुल मिला के 3 हो गई, और c एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद माइनस एज इट इज, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर, और ये क्या बचा 2, तो 2 का 2 लिखा जाएगा। a की पावर 1 है, b की पावर भी 1 है, और c की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो c की पावर 3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रोडक्ट करनी है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, a की जगह 2 और b की जगह 1/2, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने मल्टीप्लाई करी a b इंटू a² प्लस b² में, तो पहले ab की मल्टीप्लाई a² में करेंगे, फिर ab की मल्टीप्लाई b² में करेंगे। तो ab की मल्टीप्लाई a² में करा तो a की पावर 3 b बना, और यहाँ पर ab की मल्टीप्लाई b² में करा तो a b की पावर 3 बन गया। अब a की पावर 1 रखनी है और b की पावर 1/2 रखनी है, तो हमने रखी a की क्यूब इंटू b है, तो a की पावर 3 और b की पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर a की जगह 1 आ गया और b की जगह 1/2 की क्यूब आ गई। अगर अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, तो 1 की क्यूब 1, 1/2 एज इट इज, 1 की जगह 1, 1/2 की क्यूब 1/8 हो गई। तो मल्टीप्लाई करा 1/2 प्लस 1/8, ऐड करेंगे इनको एलसीएम लेके, तो ये 5/8 आ जाएगा। ये नेक्स्ट भी ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 19 भी पहले आपको प्रोडक्ट करनी है और फिर x की जगह 4 और y की जगह 5 आपको पुट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। तो -3y की मल्टीप्लाई xy प्लस y² में करनी है, तो -3y की मल्टीप्लाई xy में करी, फिर प्लस -3y की मल्टीप्लाई y² में करी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बना -3 x की पावर 1 ही है और y की पावर 2 हो गई, तो -3 xy²।
यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 तो 3 हो गया, y की पावर 3 हो गई, तो y की पावर 3। अब इसमें x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 पुट करना है। अगर हमने x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 5 पुट करा तो -3, x की जगह 4, y की जगह 5, तो y स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो गया, -3 एज इट इज़, y की पावर 3 मतलब 5 की पावर 3 हो गई। अब देखो 5 स्क्वायर 25 हो गया और 5 की पावर 3 125 हो गया। मल्टीप्लाई करा तो हमने माइनस के 300 माइनस के 375, ऐड करा तो माइनस के 675 का आंसर आ गया है। अब उसके बाद सिंप्लीफाई है, ध्यान से देखेंगे इसमें जो सिंप्लीफाई हम कर रहे थे, ऊपर जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 3 दे रखी है। अब यहाँ पर एक, फिर एक और फिर एक। इस बार क्या करनी है आपको, ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे, फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, फिर बी की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, बी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर सी की मल्टीप्लाई ए में करेंगे और सी की मल्टीप्लाई बी में करेंगे। पहले ए की मल्टीप्लाई बी में करी तो ए बी हो गया, फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करी तो ए सी हो गया, फिर बी की मल्टीप्लाई सी में करी तो बी सी, और बी की मल्टीप्लाई ए में करी तो माइनस ए बी। ऐसे सी की मल्टीप्लाई ए में करी तो ए सी, और सी की मल्टीप्लाई बी में करी तो बी सी, और साइन जो लगाएंगे लगा हुआ है यहाँ पर इसका माइनस का, फिर ये प्लस का लगा हुआ है, बीच में माइनस का लगा हुआ है और बीच में माइनस का और यहाँ पर प्लस का, तो साइन तो ऊपर से देख के रहेंगे। उसके बाद ए बी प्लस का है और ए बी माइनस का है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का, ये भी कैंसिल आउट, बी सी प्लस का और बी सी माइनस का, ये भी कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। क्या बच गया, 0 बचा। क्वेश्चन नंबर 22 पर 3x स्क्वायर किसके साथ कुछ नहीं है तो एज इट इज लिखा जाएगा 3x स्क्वायर ही। 2 की मल्टीप्लाई x प्लस 2 में होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है 3x, तो माइनस 3x की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 3 2 जा 6 और x की पावर 2 हो गई, तो माइनस के 6x की पावर 2। अब माइनस 3x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस 3x बन जाए माइनस 3x ही हो गया। अब x की पावर 2 यहाँ पर है और माइनस के 6 यहाँ पर है, तो दोनों एक साथ लिखे जाएंगे, 2x और माइनस 3x एक साथ आएंगे और माइनस प्लस के 4 एज इट इज आ जाएगा। इसको सोल्व करा तो ये माइनस के 3x स्क्वायर बचा, 2x में से 3x गया तो माइनस के x बचा और 4 का 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी ऐसे ही है, 2x स्क्वायर एज इट इज, 3x की मल्टीप्लाई 1 में करी तो 3x ही रह गया, माइनस का माइनस आ गया, 3x की मल्टीप्लाई 2x की क्यूब में करी तो 6x की पावर 4 हो गया। अब x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करनी है तो x के x में करेंगे x स्क्वायर, x की 1 में करेंगे तो x ही हो गया, तो ये कितना बना, 6x की 4 पहले लिखा जाएगा ज़्यादा पावर वाला, उसके बाद ये वाला 2x स्क्वायर और एक x स्क्वायर ये हो गया, 2 और 1 कितने हो गए 3x स्क्वायर। अब 3x ये रहा और एक x ये रहा, कितना हो गया 4x। क्वेश्चन नंबर 26 ये भी ऐसे ही करना आपको, 4st की मल्टीप्लाई s माइनस टी में करनी है, 6s स्क्वायर की मल्टीप्लाई t माइनस टी स्क्वायर में करनी है, माइनस 3t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2s स्क्वायर माइनस s में करनी है, और 2st की मल्टीप्लाई s माइनस टी में करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4st की मल्टीप्लाई s में करेंगे तो कितना हो गया 4s स्क्वायर टी बना, फिर 4st की मल्टीप्लाई माइनस टी में करी तो माइनस के 4st स्क्वायर हो गया। अब माइनस 6s स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी में करी तो माइनस 6s स्क्वायर टी हो गया, और माइनस 6s स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस टी स्क्वायर में करी तो प्लस के 6s स्क्वायर टी स्क्वायर बना। फिर ऐसे ही माइनस टी स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2s स्क्वायर में करी तो माइनस के 6s स्क्वायर टी स्क्वायर बना, और उसके बाद इसी की नंबर माइनस 3t स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर हम h में करेंगे तो प्लस के 3st स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2st की मल्टीप्लाई s में करी तो 2s स्क्वायर टी बनेगा, और फिर 2st की मल्टीप्लाई t में करेंगे तो 2st स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको देखना है ये 6st स्क्वायर और ये भी 6 माइनस के 6s स्क्वायर टी स्क्वायर दोनों सेम है, प्लस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी भी देखेंगे आप, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देंगे, अब माइनस करके लिख लेंगे। अब ये 4s स्क्वायर टी है, ये 2s स्क्वायर टी है, 4 और 2 कितने हो गए 6, और 6 में 6 गए तो 0, ये तीनों कैंसिल आउट हो गए। अब उसके बाद माइनस के 4s स्क्वायर टी प्लस के 3s टी स्क्वायर और माइनस के 2ts स्क्वायर, तो इसको सोल्व करा 4 2 6, 6 में से 3 गए 3 बचा, तो माइनस के 3s टी स्क्वायर आपका आंसर बच गया है। तो एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।